30 सितंबर 2023 मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। हापुड़ मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन के हापुड़ जिला महासचिव के नेतृत्व में आज राष्ट्रपति को उप जिलाधिकारी हापुड़ के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन में लिखा गया है। भाजपा सांसद के द्वारा जो गालियां सांसद कुंवर दानिश अली को दी गई, इस प्रकार की घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 75 सालों से जिन शब्दों को संसद में कहने से परहेज किया जा रहा था, वह भाजपा नेता द्वारा किया गया। देश की जनता को इस प्रकार के गाली गलौज देने से ठेस पहुंचती है। इस ज्ञापन के माध्यम से अपील करती हैं कि भाजपा सांसद रमेश विदुड़ी को संसद से बर्खास्त करते हुए उनको आजीवन विधायक सांसद के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए और सांसद कुंवर दानिश अली को जेड+ और सांसद कुंवर दानिश अली को जेड+ सुरक्षा दी जाए। इस प्रतिनिधि मंडल में इसरार तोमर, प्रदेश महासचिव कुंवर दिलशाद, प्रदेश उपाध्यक्ष वकील चौधरी, जिलाध्यक्ष अमन इंसाफ कमेटी हापुड़ इकराम चौहान, मंडल उपाध्यक्ष मेरठ राणा अब्दुल रहमान, पूर्व जिलाध्यक्ष हापुड़ साहिल चौधरी, राशिद चौधरी, कुंवर शहाबुद्दीन कुंवर, मुस्तफा सफदर अली, नेताजी कुंवर इकबाल, मौलाना हुसैन अहमद, प्रदेश सचिव, पूर्व प्रधान सालिम समेत अन्य दर्जनों लोग उपस्थित रहे। गुफरान करीम, संवाददाता आर्या न्यूज हापुड़। बढ़िया। आपका नाम पूरा क्या है? कुंवर मुस्तफा, राजपूत का रहने वाला हूँ। आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट पे अपनी मांग को लेकर आए हैं। संसद के अंदर जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है सांसद जी के खिलाफ और एक सांसद द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय विषय है, भारत संविधान के अनुसार भी और भारत लोकतंत्र के हिसाब से। भारत में जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और उस लोकतंत्र के मंदिर में जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जाते हैं, जो जनता की आवाज़ उठाते हैं। एक सांसद अगर जनता की आवाज़ उठा रहा है, वो सही बात कह रहा है, तो दूसरे सांसद को उसकी बात सुननी चाहिए, बल्कि नहीं कि उसे गाली देकर, डांट कर और कटुआ मुल्ला इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, न कानूनी अधिकार है। हमारे संविधान में जो कानूनी राइट्स दिए गए हैं सभी जनता के लिए, प्रतिनिधि के लिए, ये बहुत ही गलत वर्ड उन्होंने कहे हैं और इसी मांग को लेकर हम जिलाधिकारी हापुड़ महोदय के पास आए हैं कि उनको, प्रधानमंत्री से हम अपील करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो जनता की बातों को उनको सुनना चाहिए। वो अपने सांसद जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अलग चीज़ है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन संसद के अंदर चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो किसी पार्टी के नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी है। यही बात अगर कुंवर दानिश अली या कोई और सांसद, मुस्लिम सांसद कहता तो हो सकता था कि अब तक वो जेल में होता, उसकी सदस्यता चली जाती और उसको निष्कासित कर दिया जाता। आपको क्या लगता है सारा पक्षपात हो रहा है? बिल्कुल पक्षपात हो रहा है, खुलेआम पक्षपात हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। मीडिया अब से पहले, लोग कहते हैं गोदी मीडिया अब से पहले एक तरफा दिखाती थी, आज वो भी बहुत निंदा कर रही है। मीडिया का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मीडिया ने भी इसकी घोर निंदा की है, लेकिन फिर भी उल्टा सांसद जी को फंसाने की कोशिश की जा रही है एक साजिश के तहत। इनका मकसद सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़ा के वोट हासिल करना है, भारत को ऊंचाई पर पहुंचाने का इनका कोई मकसद नहीं। जो यहाँ के प्रधानमंत्री है वो तो बराबर कहते हैं सबका विकास, सबका साथ वाली बात करते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, वो बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो तो रहा है। ये विकास जलील करके हो रहा है। ये विकास करने की बात करते हैं, गाली देने वालों को सजा नहीं देते, उसको पदोन्नति दे देते हैं, उसको राजस्थान में उसको प्रभारी बना के भेज देते हैं, तो ये हो तो रहा विकास। ये एक समुदाय के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, इसका अंजाम भारत में आगे गलत हो सकता है। इसलिए हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय जी से कि इसको संज्ञान में लाना चाहिए और विधोड़ी जी को बर्खास्त करना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए आजीवन। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तान का जो सेकुलर
सोच रखने वाला, चाहे वो हिंदू समाज से है, चाहे दलित समाज से है, चाहे मुस्लिम समाज से है, हर इंसान जो सेकुलर सोच रखने वाला है वो इनके खिलाफ है और इनको आने वाले चुनाव में सबक भी सिखाएगा, क्योंकि ये सबकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। अगर सड़क पर उतरेंगे तो ये लाठी चलवाएंगे अपनी पुलिस से, मरवाएंगे और फिर कहेंगे देखो जी ये आपस में मर गए, इन्होंने आपस में गोली चला दी। इसलिए हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांग को रखेंगे, सड़कों पे भी आएंगे लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। इसलिए हम चाहते हैं कि ये खुद ही अपनी तरफ से उस पर कार्रवाई करें विधुड़ी पर और उसको सजा दें, उसको निष्कासित करें, आजीवन उस पर प्रतिबंध लगाएं इलेक्शन न लड़ने के लिए। और विधुड़ी नहीं बल्कि विधुड़ी जैसे और जो लोग हैं उन पे भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो विधुड़ी का हो। और अगर नहीं होगा तो इलेक्शन आगे 2024 आ रहा है, हिंदू समाज ही ना सबक सिखा देगा, मुसलमानों की जरूरत ही नहीं पड़ने की। जो हिंदू समाज सेकुलर सोच रखने वाले हैं, जो यहाँ अमन शांति चाहते हैं, जो इस देश की तरक्की चाहते हैं, वही इलेक्शन में इनको सबक सिखा देंगे। और जब कुर्सी नहीं रहेगी तो विधुड़ी कहाँ रहेगा, जब विधुड़ी कुर्सी छिन जाएगी। चलिए।